जब भी कोई हमें कहता है कि मैंने उस स्थान पर भूत देखा है, तो आमतौर पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। आई थिंक आप भी नहीं करोगे, और आप तो छोड़ो, मैं भी यकीन नहीं करूँगा। क्योंकि हमने बचपन से, मतलब हमने तो कभी भी भूत देखा नहीं है अब तक। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सच में भूत देखा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी ही घटना के बारे में। और ये जो कहानी है, ये कहानी है गुजरात के राजकोट के बारे में। एंड राजकोट में एक जगह है अवध, उसकी ये घटना है। तो इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी हॉरर तो है ही, लेकिन साथ ही मिस्टीरियस भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे ही हॉरर और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक कर दीजिए। तो गाइस, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है संजना। एंड संजना मुंबई में रहती है। एंड उसका ना बचपन से एक सपना होता है कि मुझे बड़ी होकर मॉडल बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है कहीं भी। ऐसा सबका ही ड्रीम होता ही है, लेकिन उसको एकदम पैशन था कि मुझे बड़ी होकर मॉडल ही बनना है। तो वो उसने मॉडलिंग सीखी भी, एंड वो कोशिश करती रही कि मुझे कहीं से काम मिल जाए। एंड उसने काफ़ी सारे मैगजीन में ऐड भी देखा, तो उसने ऐड देखकर कोशिश भी करी, लेकिन उसको काम नहीं मिला। एंड फाइनली वो हर जगह पे कोशिश करती रही। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे बस किसी भी ऐड में 1-2 सेकंड का भी अगर रोल मिल जाए तो मैं वो भी कर लूँ। लेकिन ऐसा उसके साथ हो नहीं रहा था। एंड फाइनली काफ़ी समय बाद उसको ना एक कॉल आता है कि हमें एक ऐड शूट करनी है, एंड उसके लिए हमें मॉडल चाहिए, एंड जो लीड एक्ट्रेस है वो आप बन सकती हो क्या। तो ये सुन के संजना काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसकी तो यही इच्छा थी कि उसे कोई भी काम मिल जाए, एंड वो छोटा सा रोल करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन इसको यहाँ पे तो एक लीड रोल मिल गया। तो ये सुनकर काफ़ी खुश हुई, एंड उसने उसके लिए एग्री कर लिया। एंड इस काम के लिए ना उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। तो कॉल पे उसको बताया कि आपको गुजरात के राजकोट में आना है, एंड वहाँ पे हमारा एक शूट है, ऐड शूट है। तो उन्होंने जो ये ऐड बना रहे थे था मयंक। एंड मयंक ने संजना से कहा कि आप तो आ ही रहे हो, तो आप अपने साथ में एक मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे अभी वो अवेलेबल नहीं है। एंड जो संजना थी उसकी ना एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उसके पास में ही रहती थी, उसका नाम था मेघना। एंड उसके बाद उसने मेघना को कॉल किया संजना ने, एंड कहा कि पूरी बात बताई उसने कि मुझे अहमदाबाद जाना है, एंड वहाँ पे मुझे एक ऐड शूट करने का ऑफ़र आया है, एंड मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो उस समय पे ना मेघना की बहुत सारी डेट्स चल रही थी, मतलब कि वो ऑलरेडी बिजी थी, एंड उसके साथ उसका जो भी स्टाफ था वो भी अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तो मेघना ने तो उसको मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो अभी संजना ने सोचा कि अगर मैं उसको डायरेक्ट ऐसे मना कर दूंगी कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं है मेरे पास, तो हो सकता है कि मयंक गुस्सा कर दे एंड उसको रिजेक्ट कर दे, उसको मना ही कर दे। तो उसने ये बात मयंक को बताई नहीं, एंड वो गुजरात के लिए निकल गई। एंड जैसे ही वो अहमदाबाद पहुंची, तो उसने देखा कि वो जहाँ पर खड़ी है उसके सामने एक कार आई उसको ले जाने के लिए। एंड उस कार में से 3 बंदे बाहर आए। एक तो उसमें से मयंक था, एंड उसके साथ में एक महेंद्र एंड एक मनीष भी था। तो मयंक ने उसका स्वागत किया, एंड तभी मयंक ने नोटिस किया कि संजना अकेली ही है, उसके साथ मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। तो मयंक ने पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि आपके साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी आ रही है। तो उस समय संजना ने सब कुछ सच बताया कि हाँ, मेरे पास एक मेकअप आर्टिस्ट थी, पर अभी वो थोड़ी बिजी है। एंड ये सुन के मयंक को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, वैसे महेंद्र को थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है तो हम लोग देख लेंगे। एंड उसके बाद संजना गाड़ी में बैठी, एंड वो लोग निकल गए। एंड जैसे ही वो लोग अवध पहुंचने वाले थे, तो संजना ने देखा कि वो जा रहे हैं, एंड उसके सामने ना एक बहुत ही बड़ा वाइट कलर का एक बंगलो है। एंड अंदर जाते ही उसको ऐसे फील आ रही थी कि वो किसी राजा महाराजा के महल में जा रही है। एंड फाइनली अब वो लोग महल के अंदर गए। तो अंदर जाते ही देखा कि संजना ने देखा कि वहाँ पे सारा ना
पूरा डेकोरेशन हो रखा है, मतलब अभी शूट का जो सारा सामान है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका था। वहाँ पे लाइटिंग की सारी व्यवस्था हो चुकी थी, कैमरा लगा हुआ था, एंड जो भी सोफा वगैरह होता है वो सब ऐसे सेट किया हुआ था, एंड जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो भी अभी सभी रखी हुई थी। एंड संजना काफ़ी खुश हो गई कि मतलब सब ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, मुझे सिर्फ शूट ही करना है। एंड तभी ना मयंक ने संजना से एक बात कही कि हमें वीडियो शूट तो करना ही था, लेकिन अभी हमें अर्जेंटली वो जो प्लान है वो थोड़ा चेंज करना पड़ गया है। मतलब अभी हम लोग वीडियो शूट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ़ोटो शूट करनी है मैगजीन के लिए। एंड जितना मैंने फ़ोन पे तुम्हें पेमेंट बताया था ना, पेमेंट उतना मिल जाएगा। तो अभी संजना काफ़ी खुश हो गई कि हाँ मतलब वीडियो ना सही पर मैगजीन तो अभी बनी रही है, एंड पेमेंट भी उतना ही मिल रहा है, काम कम करना पड़ेगा। एंड उसके बाद उन्होंने फाइनली वो शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने संजना की 3-4 फ़ोटोज क्लिक की, लेकिन मयंक ने कहा कि मतलब फ़ोटो हमें मैगजीन के लिए चाहिए, थोड़ी अच्छी ढंग की पोज दो। तो अभी ना संजना ने कोशिश की, लेकिन संजना से हो नहीं रहा था ठीक से। तो फिर मयंक ने महेंद्र से कहा कि तुम जाओ और इसकी हेल्प करो। तो महेंद्र गया संजना के पास, एंड उसने संजना के हाथ पकड़ के उसको मतलब ऐसे पोज देने का पूरा स्टाइल बताया। लेकिन फिर भी मयंक को लगा कि यार ये पोज सही नहीं आ रहे हैं। मतलब मयंक ने कहा कि यार यहाँ पे कुछ तो कमी है। एंड कुछ देर और कोशिश करने के बाद मयंक ने कहा कि ये जो ड्रेस है ना तुम्हारी, ये इस मैगजीन के हिसाब से सही नहीं है, तो एक काम करो तुम आउटफिट चेंज करो। तो वहाँ पे कुछ आउटफिट्स रखे हुए थे, तो उनमें से कहा कि कोई भी एक पहन लो संजना को। एंड संजना ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये भी कर लेते हैं। तो संजना जैसे ही ड्रेसिंग रूम में गई, एंड वहाँ पे उसने देखा कि ये जो ड्रेस है, जो आउटफिट है, वो थोड़ा बोल्ड टाइप का है, मतलब थोड़ा छोटा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैगजीन के लिए ये तो करना ही पड़ता है। एंड उसके बाद वो ड्रेस पहन के बाहर आई। एंड जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, उसने बाहर आती जो नज़ारा देखा वो देख के वो एकदम चौंक गई। उसने देखा कि वहाँ पे सामने वो तीनों हैं ही नहीं। एंड उसने आवाज़ लगाई मयंक, महेंद्र, तो उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आया। एंड जैसे ही वो थोड़ी आगे गई, तभी ना पीछे से संजना को किसी ने रॉड से उसके सिर पर वार किया, उसको मारा। एंड इतनी ज़ोर से मारा कि संजना वहीं पे नीचे गिर पड़ी। एंड वो ऑलमोस्ट 70 या 75% तक वो बेहोश हो चुकी थी। एंड फिर भी वो सब कुछ देख रही थी कि कोई तो है जो उसका पैर पकड़ के उसको घसीट के लेके जा रहा है। एंड वो चिल्लाती रही। एंड वो जो उसको लेके जा रहे थे वो मयंक, महेंद्र एंड मनीष, वो तीनों ही थे। उन्होंने संजना के साथ बहुत ही चीप हरकत की, बहुत ही वो हैवानियत वाली हरकत की। एंड ऐसा काम सिर्फ हैवान ही कर सकते हैं। वो जो महल था ना, वो महल काफ़ी बड़ा था। वो वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाती भी रही, भागने की कोशिश भी की, पर वो असफल रही। एंड ऑलमोस्ट वो लास्ट में भागने ही वाली थी, तभी मयंक ने अपनी पॉकेट से माचिस निकाली एंड महेंद्र से कहा कि उसको पकड़ो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो बाहर किसी को पता चले। तो महेंद्र संजना को पकड़ के वापस लेके आ गए। एंड अभी ना मयंक ने संजना को जला डाला माचिस से। एंड उसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए, वो तीनों कहीं आउट ऑफ इंडिया चले गए। एंड ऐसे करके संजना की मौत हो गई थी। एंड गाइज उसके बाद माना जाता है कि वो जो बंगला है वो अभी भी ऐसे ही सुनसान पड़ा है। लाइक वहाँ पे लोग जाने की कोशिश करते हैं ना, जैसे ही उस बंगलों के अंदर चढ़ते हैं तो उनको चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आती है। एंड ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई हमें सचेत कर रहा है कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड उसको कोई भी रेंट पे भी नहीं लेना चाहता है। तो गाइज ये थी आज की कहानी। एंड आपको कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ।